वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? आज के व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी मेरी नज़र से एक क्वेश्चन गुज़रा है और ये एक इंडिविजुअल हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि जी कोई ऐसा बंदा है कि जिसने फेक डॉक्यूमेंट की जो वायलेशन आती है, उसको क्लियर किया हो। अब आगे वो बताते हैं कि जी मैंने जो है ना एक एक्सपीरियंस किया है और मैंने ये देखा है कि मेरे जो 4 अकाउंट हैं वो इसी तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स पे सस्पेंड हो चुके हैं। तो मैं इसको कैसे रिज़ॉल्व करूँ? तो पहली बात तो ये है कि जी आपके जो फेक डॉक्यूमेंट्स की वायलेशंस आती हैं आपके अकाउंट के ऊपर, वो ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया हो तभी हो। अब फेक डॉक्यूमेंटेशन का मतलब बहुत ब्रॉड वे में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई ऐसा एड्रेस यूज़ कर लिया है जो पहले किसी ने यूज़ किया हुआ है, तो आपके अकाउंट पे फेक डॉक्यूमेंट्स की वायलेशन आ सकती है। आपका एड्रेस जो रेजिडेंशियल एड्रेस है और जो कंपनी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर वो डिफरेंट है और आप उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो आपके अकाउंट पे फेक डॉक्यूमेंटेशन की वायलेशन आ सकती है। और भी बहुत सारे सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं। लेकिन इनका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो ये है कि जी मैंने चूंकि एक अकाउंट पे फेक वायलेशन आई थी और उसके बाद मैंने जितने अकाउंट बनाए हैं उन सब के ऊपर ये वायलेशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है जो अकाउंट बना रहा है। अब ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप एक पीसी यूज़ कर रहे हैं, एक इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर आप धड़ाधड़ अकाउंट बनाई जा रहे हैं। अब वो जो आईपी होती है या जो पीसी होता है या जो आपका लैपटॉप होता है वो सिस्टम में मार्क हो जाता है। अब अगर आपके उस पीसी से एक दफ़ा वायलेशन आ गई है और फिर आपने कोई एक और अकाउंट बनाया, उसके ऊपर भी सेम वायलेशन और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी आप अकाउंट बनाएँगे उनके ऊपर सेम वायलेशन आती जाएगी। इस वायलेशन को रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिस पीसी के ऊपर या जिस लैपटॉप के ऊपर आप अकाउंट बना रहे हैं उसको चेंज किया जाए। इंटरनेट को चेंज किया जाए। आपकी जो आईपी है, आपकी जो मशीन है, जो मैक नंबर है, उसको चेंज किया जाए। अब ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने 4, 6, 8 अकाउंट बनाने हैं, तो आप 4, 6, 8 लैपटॉप ले लें। मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर अकाउंट की जो आइडेंटिटी होती है, एक तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक उसका डिजिटल फुटप्रिंट होता है। डिजिटल फुटप्रिंट वो होता है कि जिसके अंदर आपकी लैपटॉप, आपका इंटरनेट, आप कहाँ से वो इंटरनेट यूज़ करके वो अकाउंट बना रहे हैं, आपके वीपीएन, आपके वीपीएस, आपकी बहुत सारी ऐसी आईपीज़ और नेटवर्क जो है ना पीछे जो आ रहा होता है, मशीन का नेटवर्क जिसके थ्रू आप सारा ये सिस्टम कर रहे होते हैं, वो सारा ट्रेस होता है। तो अगर आपको एक दफ़ा वायलेशन आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी वजह से, हम उस चीज़ में नहीं जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक थे या नहीं थे या डॉक्यूमेंट्स में क्या गड़बड़ थी, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद जितने भी चीज़ें आप बनाते जाएँगे, अगर आप ये चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना लैपटॉप चेंज नहीं करेंगे, आप अपनी आईपी चेंज नहीं करेंगे, आप अपना मैक एड्रेस चेंज नहीं करेंगे और फिर उसी को यूज़ करके आप धड़ाधड़ अकाउंट बनाते जाएँगे, जो जिस तरह से हमारे वीए बनाते हैं, तो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ बनाया हुआ अकाउंट भी अप्रूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो मशीन है, यानी कि आपका जो पूरा नेटवर्क है, मशीन का जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट का पूरा नेटवर्क है या जो आपका जो पीछे ट्रेल आ रहा है, डिजिटल ट्रेल आ रहा है, वो सारा मार्क हो जाता है। अब उसको हटाने का तरीका क्या है? पहली बात ये है कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स की वायलेशन आती है, यकीनन या तो इसके अंदर आपके एड्रेसेस के इश्यूज़ होते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ टेक्निकल होती है, जो कि आपके नॉलेज में नहीं होती है और आप समझते हैं कि शायद टिकटॉक जो है ना, वो गलतफ़हमी में ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं होता। देखिए, इतने बड़े-बड़े जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि वो छोटी निटी-ग्रिटी चीज़ों को मैनेज कर सकें, उनको मॉनिटर कर सकें। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि इसको हल कैसे किया जाए? देखें, आपको याद रखना है कि आप जब भी कोई नया अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए एक नया लैपटॉप, उसके लिए नया एक इंटरनेट, उसके लिए नया एक मैक नंबर, उसके लिए नया एक आईपी रिक्वायर्ड है। इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे व्लॉग्स में दे चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाई जाती हैं आपके लैपटॉप के अंदर। और वर्चुअल मशीन्स बना के उसके अंदर आप एक अकाउंट बनाएँ,
उस मशीन को डिस्ट्रॉय करें, नई मशीन बनाएं, उसके अंदर एक दूसरा अकाउंट बनाएं, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दें, या अगर आपने रखना भी है तो उसको रख लें। वर्चुअल मशीन्स के ऊपर एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन है जो कि 100% गारंटीड है, और आपका मैक आईपी डिजिटल फुटप्रिंट सारे का सारा चेंज हो जाता है। अगर आप उसी लैपटॉप के ऊपर रिपीटेडली ये काम करते रहेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, तो भी आपके अकाउंट सस्पेंड होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्चुअल असिस्टेंट जो काम कर रहा है उसका नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, और वो इन माइनर चीज़ों को जब इग्नोर करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उनके अकाउंट सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वीक तक मुझे इजाज़त दीजिए, बट चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।